Hello and welcome everybody to my YouTube channel again. As I discussed in my previous video, parts of speech, I discussed three parts of speech: noun, pronoun and verb. And I said in that video I will discuss forms of verb in my next video. So today I will discuss first I will discuss forms of verb, then I will move towards next part of speech which are coming. So forms of verb. Forms of verb. Forms of verb. It has base form or present form. After that, past, and then we have past participle. Past participle. Participle. Base form, past and past participle. Okay. So we have three: base form, past form and past participle form. So I will took some simple action words which we use in our daily life. Like first of all I will took here eat. Eat. Its second form is ate and third form is eaten. Eat. Eat means in Urdu khana. Ate its past form and eaten is past participle form. When inshallah we discuss tenses, in that we will find how will we use these form of verb. Okay, so after that I will move on to second one, that is be. Its second form is was and third is been. Be, was, been. Third one is do, did, done. Fourth one is run, ran, run. Okay. Laugh, laughed, laughed. Teach, taught and taught. Okay. Come, came, come. ओके तो ये हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब. तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है ये इनके मीन्स ये तीन होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. और सिंपल तरीके से इसको समझने के लिए अगर आप और सिंपल तरीके से समझें तो इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट, इसको आप लिख सकते हो सेकंड और इस वाली को आप लिख सकते हो थर्ड. ठीक है, क्योंकि टेंसेस के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ये नहीं लिखूँगा पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, वहाँ पे मैं लिखूँगा V1 V2 V3. ठीक है, जब आप ये अच्छे से रखोगे, मैंने कुछ एग्जांपल दिए, कुछ और मैं 7-8 दे दूंगा, वहाँ पे हम बहुत सारे इस्तेमाल करेंगे जो भी हमारे टेंस में आती जाएंगे, उससे आप सीखोगे. सिंपली मेरा समझाने का यहाँ पे ये मकसद है कि आपको समझ आए. ठीक है ना, कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है. मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं. ठीक, एक्शन वर्ड हो गए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, हंसना हो गया, पढ़ना हो गया, पढ़ाना हो गया. पढ़ना हो गया लर्न, उसकी सेकंड और थर्ड आती है लर्न और लर्न या लर्नड. ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. तो आप जब ये लिखेंगे पहले आप वीडियो पॉज करना, पॉज करने के बाद आप क्या करना, पहले ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखना, इसके बाद मैं कुछ और दिखाऊंगा वो लिखना. ठीक है, तो मैं ये पहले रब करता हूँ, इसके बाद मैं सेकंड वाले जो आगे आने वाली वो मैं कुछ लिख देता हूँ. सारी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ मैं डिस्कस करूँगा. ठीक है, तो कुछ मैंने डिस्कस की, कुछ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. जैसे उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिट. सिट का मतलब हो गया बैठना, है ना. तो इसकी सेकंड आएगी सैट, सेट. ठीक है,
राइट है ना, राइट लिखना, इसकी सेकंड आएगी रोट और थर्ड वाली आएगी रिटन। ठीक है, सी, SEE हो गया देखना, उसके बाद मैं सेकंड लिखूंगा सा और थर्ड वन इसकी आती है सीन। ठीक है, सिट, सैट, सैट, राइट, रोट, रिटन, सी, सा, सीन। ठीक है, लाफ भी मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, और भी हम ले सकते हैं, बहुत सारी हैं। आप मीन्स एक्शन वर्ड आप कोई भी आप ले सकते हैं, जितने भी एक्शन, जैसे देखना हमने सीख लिया। लर्न का अगर हम लिखेंगे लर्नड, लर्नड भी आता है। ठीक है ना, पढ़ना है, लर्न, लर्नड भी आता है, डी भी आता है, टी भी आप लिख सकते हैं, LEAR एंड लर्नड और लर्नड। ठीक है, स्माइल, मुस्कुराना, स्माइल्ड, स्माइल्ड, स्माइल्ड। ठीक है, स्माइल्ड। ठीक, अगर हम लिखेंगे कट, इनकी तीनों सेम आती है, कट, कट, कट। ठीक, तो ये जो मैंने आपको 8-10 दिखाई हैं, आप इससे बहुत सारी बाकी जो है वो आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये सारी होगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही कहा था, मैं डिस्कस करूंगा पहले। तो ये होगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक, तो बेस फॉर्म होगी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होगी। आप इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के हिसाब से भी याद रख सकते हो, क्योंकि मैं टेंसेस में बेस फॉर्म नहीं लिखूंगा, वहाँ में मैं लिखूंगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिस्कस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो एडवर्ब आता है। तो मैं इसके बाद पहले एडवर्ब जो है वो डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो आता है एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब का मैंने आपको पीछे भी जब डिस्कस किए थे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, उसमें मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था। उर्दू में इसको मुतल्लिक फ़ेल बोलते हैं। ठीक है ना, जब हम इसको अलग अलग कर लें, देखो यहाँ पे मैं ऐड को अलग कर लेता हूँ, ये वर्ब। ठीक है, इससे कुछ क्लू आपको मिल रहा है, इससे ये क्लू मिल रहा है एडवर्ब। एडवर्ब इसका मतलब ये हो गया वो लफ्ज़ जो वर्ब में कुछ ऐड करे। ठीक है, वो लफ्ज़ जो वर्ब में कुछ ऐड करे उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है ना, एडवर्ब इट इज़ अ वर्ड, इट इज़ अ वर्ड, ये वो लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? विच इज़ यूज्ड टू ऐड something to the meaning of verb or an adjective or another adverb। ठीक है, एडवर्ब वो लफ्ज़ हो गया जिसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ ऐड करने के लिए। किसके मीनिंग में? वर्ब के। वर्ब हो गया मीन्स जो हमारा फेल हो गया, काम हो गया, और एन एडजेक्टिव या सिफ्त हो गया उसमें, या किसी दूसरे एडवर्ब में जब कुछ और ऐड किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, सिंपली आप बोल सकते हो एडवर्ब। ऐड का मतलब हो गया किसी मिलाना, मीन्स वर्ब जो है काम है, काम के अंदर कुछ और मिलाने को एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ he pronounced the word correctly। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया? ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड करेक्टली, उसने लफ्ज़ को सही तरीके से पढ़ा, करेक्ट हो गया। तो इसमें जब मैंने LY लगाया तो ये क्या बन गया? करेक्टली। ठीक है ना, तो करेक्ट हो गया ना, सही। ठीक,
तो ये करेक्ट है क्या? ही प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, उसने जो लफ्ज़ था उसको क्या किया? सही तरीके से पढ़ा। जैसे हमने यहाँ पे सीखा था जो एडवर्ब होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ ऐड करने के लिए, किस में? इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब की मीनिंग के अंदर, ठीक है, या एडवर्ब की मीनिंग के अंदर, या किसकी मीनिंग के अंदर, या जो खुद एडवर्ब हो गया उसकी मीनिंग के अंदर, या एडजेक्टिव की मीनिंग के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ले लेता हूं, ही वर्कड द सम क्विकली, ठीक है। ही वर्क द सम क्विकली, उसने क्या किया? जो सम थे उसको जल्दी जल्दी किया, ठीक है ना। ये होगी एक डेफिनेशन, ठीक है। ये हो गया जो ऐड करिए, सिंपल है। अगर मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पे बोलूँ तो वो उससे आप थोड़ा बेटरली अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। वो मैं बोल देता हूँ, आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। मैं धीरे धीरे बोलूँगा, मीन्स ज़्यादा तेज़ में नहीं बोलूँगा। एडवर्ब्स आर यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए। दे टेल अस व्हेन, where, how, in what manner और what to extent an action is performed। वो हमें बताते हैं कब, कहाँ, कैसे, कितने अरसे तक एक काम को किया गया, ठीक है ना। ही प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, उसने कैसे लफ्ज़ को पढ़ा? सही तरीके से, ठीक है ना। हाउ, ठीक। ही वर्क द सम क्विकली, कैसे उसने सम किया? अच्छे से किया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो एडवर्ब्स हैं इसकी टाइप्स आती हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिंपल जो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब 8 हैं वो मुझे पढ़ानी है। इनकी टाइप्स अभी मुझे नहीं पढ़ानी है। इंशाल्लाह जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करूँगा उसके बाद पहले मैं टेंसेज पढ़ाऊँगा, टेंसेज के बाद मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊँगा, एक्टिव पैसिव के बाद मैं पढ़ाऊँगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब ये सारी चीज़ें मैं खत्म करूँगा फिर मैं इस पर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो टेंसेज हैं, एक्टिव पैसिव्स हैं, और जो नरेशन है, नरेशन मीन्स जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गए, वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ये जो वर्ब हैं, एडवर्ब जो है, ये मीन्स सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनकी जो अलग अलग जो टाइप्स हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसको कुछ टाइम लगेगा। पहले मैं इसके बाद टेंसेस जो है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो एडवर्ब सबको समझ आ गया, चाहे आप ये डेफिनेशन लिखो चाहे जो मैंने डेफिनेशन दूसरी बोली वो लिखो, तो ये दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हो। सिंपल आपको ये याद रखना है जो एडवर्ब्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के मीनिंग के अंदर कुछ ऐड करने के लिए, एडजेक्टिव के अंदर कुछ ऐड करने के लिए, या एडवर्ब। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं सिफ्त को, ठीक है। इसके बाद मैं एडजेक्टिव ही डिस्कस करूंगा। एडवर्ब को डिस्कस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो हमारा आता है एडजेक्टिव, ठीक है। क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको सिफ्त कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? सिफ्त बोलते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच shows the quality of a noun or a pronoun, ठीक है। एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो हमें क्वालिटीज़ बताता है। ये शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन में डिस्कस कर चुका हूँ। इसम या ज़मीर हो गया जो इसम की जगह इस्तेमाल हो। तो एडजेक्टिव वो लफ्ज़ हो गया मैं सिफ्त बयान करे किसी की, ठीक है ना। सिफ्त जब किसी की ये बयान करता है उसको हम, जो लफ्ज़ सिफ्त बयान करे उसको हम बोलते हैं, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नाउन भी बोला प्रोनाउन भी बोला, यहाँ पे मैं दोनों के ले लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ जाकिर इज़ अ गुड बॉय, जाकिर क्या? अच्छा लड़का है। तो इसकी क्या सिफ्त है? इसकी क्वालिटी क्या है? अच्छा, ठीक है ना। ये हो गया इसकी क्वालिटी। जाकिर इज अ नाउन, ठीक है, बताया ना यहाँ पे जाकिर एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है ना। ही इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट वो एक इंटेलिजेंट बॉय भी है, ठीक है, मीन्स पढ़ने में अच्छा भी है,
ठीक है, ज़हीन है, ठीक। तो ये हो गया जाकिर एक अच्छा लड़का है, ही इज़ आल्सो एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक इंटेलिजेंट बॉय भी है, ठीक है, मीन्स पढ़ाई में भी अच्छा है, ठीक है ना, पढ़ने लिखने में भी अच्छा है। तो ये जो इंटेलिजेंट है, काबिल है, जो काबिलियत है इसकी, ये भी क्या है, ये भी सिफ्त है, क्या है ये, सिफ्त है, ठीक है। तो बताया मैंने पहले जैसे ऊपर बोला कि जो किसकी क्वालिटीज़ बताए, क्वालिटी बताए नाउन या प्रोनाउन की, तो नाउन हो गया जाकिर, उसकी जगह जो मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया, इसकी ये बताई और नाउन की ये बताई, तो समझ आ गया। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मीन्स सिफ्त है, और सिफ्त की क्या है, सिफ्त की ये डेफिनेशन है, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल में आपको ये जो है वो बता भी दिया है। अब जिस तरीके से हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा था, इसी तरीके से डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी हैं, क्या है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी है। फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ बता देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं गुड, ठीक है, तो गुड की क्या आएगी, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक। इस तरीके से जो ये होती हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे गुड लिखा, ठीक है ना, इंटेलिजेंट लिखा मैंने, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है वो भी आती हैं इसके साथ, ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भी आती हैं, ठीक। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज भी कुछ होती हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव आपको अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद मैं मूव ऑन करता हूँ जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी तरफ, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग द adjective I will move on to next part of speech, that is conjunction. कंजक्शन को क्या बोलते हैं उर्दू में, हरूफ आतफ, आइन तो और फे, इसको बोलते हैं हरूफ आतफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। कंजक्शन का मतलब वो होता है, ये वो लफ्ज़ होता है जो दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़े, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोला मैंने, A conjunction is a word which is used to join two word or sentences, जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो लफ्ज़ों को या जुमलों को किसके लिए, मिलाने के लिए। It is the word which is used to join two words or sentences। कंजक्शन वो लफ्ज़ होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलके कितना बन जाता है, 4 बन जाता है, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है 2 and 2, ये इनके बीच जो एंड लगाया है ना, दिस इज़ अ कंजक्शन, ओके, अंडरस्टैंड। अगर मैं और यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अरूसा एंड आयमन, अरूसा एंड आयमन आर स्वान फ्रेंड्स, ठीक है। अरूसा और आयमन जिगरी दोस्त हैं, ठीक है ना, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड भी बोल सकते हैं या जिगरी बोल सकते हैं हम उर्दू के अंदर, ठीक। तो देखो इन दोनों जुमलों को जो मिलाने के लिए हमने इस्तेमाल किया वो क्या किया, कंजक्शन किया। क्या किया, कंजक्शन किया। अब कंजक्शन भी डिफरेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं आप एंड का इस्तेमाल करो, ठीक है। बट भी आता है इसके अंदर, इफ़ भी आता है, ठीक है। तो अब अनटिल आ गया, तो ये सारे कंजक्शंस है। सिंपल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये वो लफ्ज़ होता है जो दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को आपस में मिलाता है, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ओके। इफ़ एनीबॉडी हैज़ एनी कन्फ्यूजन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, देन इंशाल्लाह आई विल try my best to solve all your problems, whatever you are facing in all these which I already discussed, okay. Now after that I will rub it first and then I will move on to the next part of speech, okay. After discussing conjunction I will move on to next part of speech, that is interjection, interjection। इंटरजेक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें बोला था, हरूफ फजाया बोलते, ठीक है, ये फ़े है, क्या बोलते हैं, हरूफ फजाया। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ होता है ना जो कुछ सडन फीलिंग बोले, ठीक है ना, अचानक। फॉर एग्जांपल उसमें हम बोल सकते हैं हैप्पीनेस,
सैडनेस, ठीक है। तो जो सडन फीलिंग को बयान करे उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो कोई जब बंदा खुशी का इजहार करता है या कभी किसी दुख का इजहार करता है, वो लफ्ज़ होता है इंटरजेक्शन, उसी को हरूफ फजाया बोला जाता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एन इंटरजेक्शन, an interjection is a word, an interjection is a word which express some sudden feelings, sudden feelings, जो sudden feelings को क्या करे, एक्सप्रेस करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। सडन फीलिंग्स को मैं लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ओके, खुशी का या दुख का इजहार जो करे, ठीक। सडन फीलिंग में तो यही आया ना, इंसान खुश होगा कभी, ठीक है, कभी इंसान दुखी होगा, कभी सरप्राइज्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरजेक्शन में आती है। फॉर एग्जांपल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, हुर्रे का इस्तेमाल किया जाता है या अलास का इस्तेमाल किया जाता है। हुर्रे जो होता है वो हम खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अलास जो होता है वो हम गम के लिए, सैडनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हुर्रा, HURRA, हुर्रे, आई हैव वन द गेम, आई हैव वन द गेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे खुशी का इस्तेमाल, खुशी का इजहार कर रहा है, ठीक है। हुर्रे, आई हैव वन द मैच, ठीक है, कि मैंने मैच जीत लिया या गेम जीत लिया, ठीक है ना। इस तरीके से और भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब क्लास में कोई पास होता है तो वो भी आप लिख सकते हो, आई हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, है ना, या क्वालिफाइड टू नेक्स्ट क्लास, ओके। तो अलास, अलास शी इज़ डाइड, ठीक है। तो जैसे कोई मर गया, ठीक है, उस पे जो हम इस डेफिनेटली करेंगे वो हम क्या करेंगे, दुख का इजहार। तो दुख का इजहार करने के लिए यहाँ पे किस लफ्ज़ का पहले इस्तेमाल होता है, अलास। हुर्रे का मतलब है जो हम खुशी के लिए। तो सिंपल कहने का यहाँ पे ये मकसद है कि इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ होता है जो क्या करे, कुछ सडन फीलिंग्स जो हैं उनको बयान करे, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको। अगर जो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया अभी तक डिस्कस किए, इसके बाद एक बज के प्रीपोजिशन वो भी मैं डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में मैं पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म करूँगा। अगर आपको किसी भी जगह किसी को प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ मैंने छोड़ी है अभी, जो मैंने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स छोड़ी है, ठीक है। आप उनके बारे में बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि पहले मैं वो डिस्कस करूं तो नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस की तरफ जाने से पहले मैं फिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो वो डिस्कस करूंगा। अगर नहीं चाहते तो फिर मैं सीधा जो टेंसेस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया सिर्फ एक प्रीपोजिशन, तो वो भी मैं आज डिस्कस कर देता हूँ ताकि हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक। आफ्टर डिस्कसिंग इंटरजेक्शन, नाउ आई विल मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को उर्दू में कहा जाता है हरूफ रब्त, रे, बे और तोए, ठीक है, रब्त, ठीक। तो हरूफ रब्त क्या हो गया, मीन्स प्रीपोजिशन क्या होता है, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड, इज़ अ वर्ड used with the noun or pronoun, with a noun or pronoun, a preposition is a word used with the noun or pronoun to show how the person or a thing denoted by a noun or a pronoun, stand in relation to something else, ठीक है। प्रीपोजिशन वो लफ्ज़ होता है जिसका इस्तेमाल होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ, जो हमें ये बताता है कि हाउ द पर्सन आर थिंग,
कैसे जो पर्सन की बात या चीज़ की, डिनोटेड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन डिनोट कर रहा है। अब नाउन हो गया ना जो हम नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन जो है ना वो हम किसके लिए करते हैं, जो नाम की जगह हो गया, ठीक है ना। हमें बताना है उसका रिलेशन क्या है उस दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है, क्या रिलेशन है। सिंपल आओ, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है किसी भी चीज़ के साथ, उसको हम हरूफ रब्त बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। देखो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है नाउन या प्रोनाउन का, किसका रिलेशन बता रहा है, गाय का और फील्ड का। क्या हो रहा है, गाय कहाँ पे चढ़ रही है, गाय चढ़ रही है कहाँ पे, फील्ड के अंदर। तो जो इन हो गया ना, द काउ इज ग्रेजिंग, गाय चढ़ रही है, कहाँ पे चढ़ रही है, फील्ड के अंदर। तो रिलेशन हो गया ना इन दोनों के बीच, फील्ड और गाँव। क्या हो रहा है, गाय फील्ड में जाके घास खा रही है, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ही जंप्स इनटू द वेल, ही जंप्स इनटू द वेल, इनटू द वेल। उसने कहाँ छलांग लगाई, कुएं के अंदर, ठीक है। वो दिस इज अ प्रोनाउन, ठीक है। इसने जो हमने अभी बोला, यूज विद द नाउन टू शो हाउ द पर्सन आर थिंग, कि कैसे जो पर्सन है या थिंग है, डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन डिनोट कर रहा है उसका रिलेशन क्या है, स्टैंड रिलेशन टू समथिंग एल्स, ठीक है। तीसरा मैं लिखता हूँ, द कैट इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, एंड द रैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई आपके पास, एक आ गया ऑन द टेबल, दूसरा आ गया अंडर द टेबल, ठीक है। ठीक, तो बिल्ली का है टेबल के ऊपर, बिल्ली और टेबल का क्या रिलेशन है, और चूहा का है टेबल के नीचे, ठीक है ना। तो ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है किसी भी दूसरी चीज़ के साथ, ठीक। और यहाँ पे ये वाला जो लास्ट जुमला मैंने बनाया ना, इसमें दो चीज़ें बन गई, ये दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है यहाँ पे एंड, ठीक है। तो ये कंजक्शन भी हो गया, ठीक। विद दैट आई हैव डन विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच. So I hope all of you understand it very well. If anyone has any confusion regarding parts of speech which I discuss in this video, please do comment in the comment section. Inshallah I will try my best to solve all your problems, whatever you have faced in these parts of speech which I discuss. Okay, so if you like my teaching, if you like whatever I teach in this video or in the previous videos, okay, do subscribe, share, like and comment, and also press the bell icon, so whenever I upload new videos you will get the notification first. So bye bye. With that I have done with this video. Inshallah we'll meet you in the next video. So take care all of you. Goodbye.